हम भी किसान हैं, हम भी कट जाएंगे। इस भाजपा को वोट नहीं देंगे। जिंदे जिंदे में भला 20 बंदूक दे जाए पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी कहते हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। आप जब झोला लेके निकल जाओगे तो हम गरीबों का क्या होगा? तो जनता से वो खरीदना चाहते हैं, हम नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। गरीबी हटाओ, गरीबों को ही हटा के बेच। मुर्दाबाद। पंजाब और हरियाणा के किसानों को हमने दिखाया कि किस तरीके से वो बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसान हैं और मध्य प्रदेश के किसान क्या कुछ सोचते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, अपने फसल के जो भाव हैं उसको लेकर। कांग्रेस किसानों की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी है ना, ये उद्योगपतियों की गवर्नमेंट है। ये हमारे चना को यहाँ चना खरीदते हैं ना मंडी में, इसको 3500 रुपए कुंटल लेते हैं और उस थैली में धर देते हैं नहीं 4 चने, उनका मूल्य 10 रुपए है। उस थैली में पैकेट में आ जाता है 10 रुपए है और हमारा ट्राली में आता है तो 3500 रुपए कुंटल आता है उसका मूल्य। ये आप लोग मध्य प्रदेश के किसान हैं, उधर हरियाणा और पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, हम भी कट जाएंगे। इस भाजपा को वोट नहीं देंगे। जिंदे जिंदे में भला 20 बंदूक दे जाए पर वोट नहीं देंगे। हम कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। हम किसानों के साथ है, हम गरीबों के साथ है, ये उद्योगपतियों के साथ है। ये अडानी अंबानी की सरकार है भैया जी, ये किसानों की नहीं है जी। ये कांग्रेस है ना, किसानों की गवर्नमेंट है, ये किसानों के हित में कार्य करती है और किसानों का उचित मूल्य पर दाम पर अनाज खरीदी केंद्र खोला है। अभी ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं ना हमारे देश में, बहुत बड़ी ताकत है। समय आएगा हमारा, हम जीतेंगे एक दिन, हमारा लहराएगा तिरंगा, लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। मोदी जी ने तो 2022 में ही बोला था आई दुगनी। अरे सुनिएगा, अरे हमारा क्या होगा? मोदी जी जो है ना, मोदी जी है ना, राम के नाम पर नेता बने हैं सर, राम के नाम पे नेता बने हैं जी। ये लहर में आ गए हैं, अब इनको दुनिया ने देख लिया है। ये अडानी अंबानी के दोस्त हैं, ये किसानों के दोस्त नहीं है। इन्होंने ना देश के अंदर इन्होंने उद्योगपतियों को कर्जा माफ करके विदेश भगा दिए उनको। और हम गरीबों से, अगर बैंक से लेटर आता है हमारे कि पकड़िएगा इनको अगर कर्ज है तो हम पे, और उनको विदेश भगा दिए अरबपतियों को। अरबपतियों उद्योगपतियों को लाभ दे रहे हैं। अभी इनके जो वो आए अधिकारी लोग, ये दलाल आए नंबर 1 के, यह पैसा मांगते हैं कि हमको दलाली दीजिएगा, नहीं हमारा तुम्हारा कारोबार बंद कर देंगे। हम धंधा करते हैं, हमसे कहते हैं दलाली दीजिए। हमने कहा बंदूक दे जाइएगा पर हम पे आराम का रुपया नहीं है, गर्दन काट ले जाइएगा। हम रिश्वत देने का, हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं। ये भाजपा जो आई है ना देश के अंदर, ये उद्योगपतियों की है, मेरे किसान भाइयों की नहीं है। वो तो कहते हैं हम किसानों की सरकार है। भैया जी, जब किसान फसल को खरीदने जाता है तो 200 रुपए किलो दी जाती है। वही फसल हमारी पन्नी में रख के, कट्टे में रखकर 200 रुपए किलो दी जाती है। किसान लेने जाते हैं जब, और फिर हम मंडी में लाती हैं तो हमारी 3000 रुपए प्रति कुंटल के दाम से ट्राली में रख देती हैं तो खरीदी जाती है। जो पंजाब और हरियाणा किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी और तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया ये किसान तो वो हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? वो किसान ही है वास्तविक, वो ईमान की आवाज उठा रहे हैं और ये उद्योगपतियों को लाभ दे रही है भाजपा, तो उनके हित में वो नहीं आ रहे हैं। एक वो बाबा जी है, एक वो बाबा जी कहता है कि मेरे पास घी है, टनों से घी है, चाह भले उसके पास गायें नहीं है। वो उद्योगपति है वो बाबा, वो पैकेट में ला रहा है नहीं, वो 1 रुपए के सामान को 500 रुपए में बेच रहा है। हमारी सरसों के हमारे 4500 रुपए कुंटल दाम है और उसी सरसों का तेल है 2200 की कुप्पी, 2100 कुप्पी देते हैं हमें। हम खरीदने जाते हैं तो भैया, चुनाव आ रहा है, बीजेपी कह रही है 400 पार। अरे बीजेपी तो ये ललचा रही है। बीजेपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले उद्योगपति है भैया जी, बीजेपी वाले बहुत धनाढ्य लोग हैं। ये अडानी अंबानी के नेता हैं, ये अडानी अंबानी की सरकार है, वो धन देती है तो जनता से वो खरीदना चाहते हैं। हम नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, मर जाएंगे। विधायक जनता वोट नहीं देती है, ईवीएम से 400 ले, 450 ले। हाँ,
तो लगता है आपको ईवीएम में दिक्कत? हाँ, ईवीएम में दिक्कत है। ईवीएम मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से आ रही थी, ईवीएम से सेटिंग हुई है पूरी। मीडिया वाले सब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सब जीतेगी तो जनता पार्टी जीतेगी, वोट चमके देता है। मुर्दाबाद। आप एक बात बताइए, आप कितने साल से पत्रकारी कर रहे हैं? 8 साल से कर रहा 8 साल से कर रहे हो। कांग्रेस के राज में 100 रुपए किलो टमाटर खाए क्या आपने? खाए क्या? आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। मेरे से कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मैं आप लोगों की बात कर तो रहा हूं। मैं आप ही से, आप मुझसे पूरा, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के राज में 100 रुपए किलो आपने टमाटर खाए क्या? 40 रुपए किलो आटा खाया क्या? कहाँ है वो सरकार? गरीबी हटाओ, गरीबों को ही हटा के फेंक दिया। गरीबी कहाँ से हट गई? गरीबी को ही हटा दिया, गरीबी तो हटी ही नहीं। गरीबों को ही हटा दिया, गरीबी तो हटी ही नहीं। मोदी जी कहते हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। हम छोटे छोटे भाई और गरीबों का क्या होगा? आप जब झोला लेके निकल जाओगे तो हम गरीबों का क्या होगा? इसलिए राहुल गांधी होगा। सहारा वही है, सहारा वही है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप? 2024 का चुनाव भी है, कितनी सीटें लगी? मध्य प्रदेश में तो भूखा मारी, अत्याचारी, लूटा मारी, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। आप का चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगा, बनेगा। जी भैया, क्या हो रहा है? देखिए किसान तो नाराज है। ये किसान भी नाराज है, युवा भी नाराज है। जितने भी लोग 90% लोग बेरोजगार है। आप भी बेरोजगार हो, मीडिया में घूम रहे हो। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हमें भी नहीं मिल रही। ये भैया बेरोजगार है। अच्छा ये बताइए कि 10 साल की सरकार देखी बीजेपी, कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे? ये काम तो अच्छे किया 10 साल में तो रही है, चलते रही है। लेकिन अब 10 साल में जो बोला था वो नहीं हुआ है, जो बोला गया था वो नहीं हुआ है। जी, तो ये बताइए कि आप लोगों ने पिछली बार सपोर्ट किया था? पिछले सपोर्ट किया था, लोगों ने भी किया था। हाँ, लेकिन जो उनका अपेक्षा थी वो बिल्कुल निराधार थी। इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम तीसरी बार आएंगे। अरे भी तो झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। 10 साल से रोलमल नागर जी यहाँ अभी बीनागंज में एक आम सभा नहीं करी। हाँ, उन लोग वो कांग्रेस का सपोर्ट ईवीएम में बेईमानी करनी चाहिए। सही हो रहा है। एक सेकंड, हाँ क्या कह रहे हैं? रोलमल नागर जी को हमने सपोर्ट किया। बिल्कुल बीजेपी की सीट नहीं है, कांग्रेस की सीट आएगी। राहुल गांधी अपने दिल्ली में, पहले आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? हाँ किया था, क्यों? व्यक्तिगत संबंध थे इसलिए। अब कांग्रेस को संबंध है, कांग्रेस को 100% 100 में से 100 सीट, 400 नहीं 401 सीट दिल्ली में। लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार। नहीं, कांग्रेस वोट फॉर कांग्रेस आई। क्या कह रहे भाई? 4 बार नहीं हो पा रहा है तो 400 से पार होंगे। हाँ, पूरे भारत में अब बताइए, इधर आओ, बताओ क्या कह रहे हैं, बताइए। हम कुछ कहना चाहते हैं अपने शिवराज सिंह मामा की ओर से। शिवराज सिंह मामा ने लाडली बहनों को 1,000 रुपए दे दिया है। 1,000 रुपए में हमारी बहन भाई हो, मतलब जो भी हो, मेरे दोस्तों, अपनी बीवियों को गिरवी रख लिया है। मुझे वोट दो, मैं 1,000 दूंगा। मेरे पास आओ, मैं 1,000 दूंगा। और आदमी बिल्कुल नामर्द करके फेंक दिया है। आदमी घर में बैठ गया तो है। कह रहे हैं हम बहनों को दे रहे हैं। डायलॉग इसलिए दे रहे हैं कि देखो, कांग्रेस करवा। सुनो एक मिनट सुनो। थी सोयाबीन, जब भी 70 रुपए किलो तेल था, आज भी 70,000 रुपए कुंटल बिच रही है सोयाबीन और 150 रुपए किलो तेल है। तो क्या कर दिया मोदी ने? वही खरीद कर 1.5 दुगना तेल बेच रहा है। मजदूर का मजदूरी दे नहीं रहा है। किसान से दाना तो वही रेट में खरीद रहा है, तिगनी रेट में तू बेच रहा है। अभी लोग विधानसभा चुनाव में अभी बीजेपी सरकार ने वचन पत्र में ये लिखा था कि समर्थन मूल्य 2700 रुपए कुंटल का गेहूं का होगा, 3100 होगा धान का। लेकिन पंजीयन अभी कितने का हो रहा है? ये सब जनता से पूछो आप। क्या सोच रहे हैं? पंजीयन कितने? और क्या सोच रहे हैं? इस बार कांग्रेस। अरे भाई साहब, कांग्रेस आएगी 100। कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। गरीब आदमी कांग्रेस है,
चलिए भैया देखिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मौजूद थे और ये देखिए ये तमाम लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनसे बातचीत कर रहे थे, किसानी से जुड़े हुए लोग थे। क्या कुछ माहौल 2024 के चुनाव को लेकर बन रहा है ये भी दिखाएंगे लगातार और यहाँ से लेकर मुंबई तक की तस्वीर भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।